आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का 13वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म्य को सुनो, सभी सहज मन लाए। 13वां अध्याय पढ़ने को प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदाओं, बाणों तथा शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहार से देवता व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर आरूढ़ भगवान श्री हरि युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर की टंकार की। समस्त त्रिलोकी में भयंकर शब्द हुआ। क्षण भर में भगवान विष्णु जी ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर भगवान विष्णु और जलंधर के बीच महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। समस्त लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित होकर जलंधर ने अपनी गदा उठाई और गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उसने विष्णु जी की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु जी ने उसकी गदा को काट दिया और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर विष्णु भगवान पर अपने तीखे बाणों को बरसाने लगा। उसने विष्णु जी के वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान विष्णु ने गदा ग्रहण की और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से उस दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर श्री हरि भगवान पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव शंकर के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से जलंधर के त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर जोर का एक मुक्का मारा। तब भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपने मुक्के का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर मल्ल युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु जलंधर के साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान विष्णु उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वह वर मांग ले। मायावी विष्णु जी की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों के साथ मेरे घर पर निवास करें। नारद जी ने कहा, जलंधर के ऐसे वचन सुनकर विष्णु भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण श्री हरि ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु भगवान को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको लेकर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को उसने पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सरप, राक्षस, मनुष्य आदि सभी को अपना वंशवर्ती बनाकर
त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी लोग सुख से रह रहे थे। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यदि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 13वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।